अब मैं जय सुहेलदेव पार्टी में हूँ तो इसकी एक ख़ास वजह है। ये ख़ास वजह ये है कि हम जिस पार्टी में हम लोग रहे, हमारे समाज की उपेक्षा होती रही। मैं पासवान समाज जिलाध्यक्ष डॉक्टर अभय पासवान हूँ। कहाँ तक तैयारी है आप लोगों की? हम लोग की तैयारी जो कि 4 से 3 विधानसभाएं हैं। हम लोगों का पार्टी का गठबंधन जो कि है सपा से हो चुका है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि है माननीय जो कि अखिलेश यादव जी हैं। और हमारी पार्टी और हमारे नेता ने संकल्प ले रखा है कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा कर के हम लोग जो कि है अपने कारवा को रोकेंगे। अच्छा समर्थन मिल रहा है। क्या लग रहा है कि जीत पक्की है? जीत सुनिश्चित है, एकदम पक्की है। जीत तो मान लो कि आज अगर टिकट मिल गया तो आज ही टिकट मिलने के साथ ही जीत सुनिश्चित हो जाएगी हमारी। इस कॉन्फिडेंस का राज जो है, एक तो सुहेलदेव पार्टी का जो है वर्चस्व है, और दूसरी चीज़ सपा से समझौता हो गया है, और तीसरी चीज़ अपना हमारा पर्सनल व्यवहार जो है उस क्षेत्र में हावी है। नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं सत्य संवाद न्यूज़ नेटवर्क। हम आज पहुंच चुके हैं बलिया में, और बलिया का ये कौन सा गांव है? वैना ग्राम सभा है। और हमारे साथ में हैं इस ज़िले के जिलाध्यक्ष जी, माननीय पासवान समाज के जिलाध्यक्ष जी हैं, माननीय डॉक्टर अभय नारायण पासवान जी। और आप देख सकते हैं उधर भी एक कैमरा घुमा दीजिए, हमारे साथ में बैठे हुए हैं। क्या नाम है सर आपका? सियाराम पासवान। सियाराम पासवान जी, और भावी प्रत्याशी हैं जो है सुहेलदेव 357 बेलतरा रोड विधानसभा से ये भावी प्रत्याशी हैं। तो हम सबसे पहले ये पासवान समाज के जिलाध्यक्ष जी से एक क्वेश्चन करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि जो है जय भीम को छोड़ करके जय सुहेलदेव क्यों सर? हाँ सर, हम जय भीम का भी अनुयायी हैं और जय सुहेलदेव के भी अनुयायी हैं, क्योंकि ये हमारे समाज के लिए ये 85 के लोग काम किए हैं लोग, और उनके विकास में काम किए हैं। अब मैं जय सुहेलदेव पार्टी में हूँ तो इसकी एक ख़ास वजह है। ये ख़ास वजह ये है कि हम जिस पार्टी में हम लोग रहे, हमारे समाज की उपेक्षा होती रही। जय भीम की पार्टी को अक्सर लोग मानते हैं। क्या मतलब बसपा में आपके समाज के लोगों की उपेक्षा होती रही क्या? जी बिल्कुल होती रही। क्या वो उपेक्षा ये थी कि हमारे समाज को कभी ये पार्टी ने नेता बनाने का काम नहीं किया। जैसे कोई ऐसा कोई नेता बता दीजिए ज़िले में जो कि मतलब जिलाध्यक्ष बनने लायक हो, या फिर कुछ और पद पे जाने लायक हो और उसको ना बनाया गया हो। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में 4 से 3 विधानसभाएं हैं। हम लोगों ने 2012 से 2007 में भी प्रयास किया था कि हम लोगों के समाज की कम से कम 4 से 3 विधानसभा सीटें हैं, कम से कम 85-86 सुरक्षित सीट होती है, जिसमें हम लोगों ने प्रयास किया बहन मायावती जी से कि हम लोग को भी जो कि है विधानसभा में भेजने का काम करें और टिकट देने का काम करें, पर उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने तो यहाँ तक इनकार कर दिया था कि ये समाज तो पूरे प्रदेश में नहीं होते हैं, कुछ लोग हैं तो भी जो कि है ऐसे ऐसे काम करते हैं, जो मैं कहना नहीं चाहता हूँ। जो ये जो समाज है ऐसा तो कहीं मेरे नज़र में कोई किसी का भी स्टेटमेंट हमने देखा नहीं है। अगर आप दिखा सकते हैं तो आप बताएं। जी नहीं, ऐसा देखिए, ये कहने का बड़ा मतलब ये है कि मैं ये बात नहीं करना चाहता हूँ कि मायावती जी ने जो किया और जो कहा वो बताना नहीं चाहता हूँ। ऐसे तो पेपर भी था, मीडिया में भी था, लेकिन अब रह गई बात कि हम लोग सुहेलदेव समाज पार्टी में आ गए हैं, तो मैं दूसरे पार्टी की बात भी नहीं करना चाहता हूँ। जी, तो ये सुहेलदेव समाज पार्टी में आ गए हैं और जो है इस पार्टी का जो प्रचार प्रसार में लगे पड़े हैं। तो आप जिलाध्यक्ष हैं? जी, मैं पासवान समाज जिलाध्यक्ष डॉक्टर अभय पासवान हूँ। कहाँ तक तैयारी है आप लोगों की? हम लोग की तैयारी जो कि 4 से 3 विधानसभाएं हैं। हम लोगों का पार्टी का गठबंधन जो कि है सपा से हो चुका है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि है माननीय जो कि अखिलेश यादव जी हैं। और हमारी पार्टी और हमारे नेता ने संकल्प ले रखा है कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा कर के हम लोग जो कि है अपने कारवा को रोकेंगे। जी, दलितों के लिए क्या कुछ सोच रखा है ओम प्रकाश राजभर ने? जी बिल्कुल,
दलितों के लिए जो कि है उनकी जो इतनी बड़ी सोच है, आज तक ले मैं किसी भी नेता में, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, ऐसी सोच मैंने किसी को नहीं देखा। और इसी सोच से प्रभावित होकर के मैं जय सुहेलदेव पार्टी में जो कि अपना आकर के और इसमें पार्टी में काम कर रहा हूं और पार्टी को आगे ले जाने का काम किया हूं। क्योंकि जितने भी समाज वंचित, शोषित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको हम जातियों का नाम भी नहीं जानते थे, माननीय ओम प्रकाश राजभर ने आकर के उन जातियों का उजागर करके प्रदेश में और विधानसभा में ले जा करके जो कि है ये अपना जो कि है लोहा मनवाने का काम किया है। उसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित था, इसलिए मैं आया हूँ इस पार्टी में और सेवा कर रहा हूँ। कम से कम शोषित वंचितों का काम तो कर रहे हैं, उनकी आवाज़ तो उठा रहे हैं, सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं जो कि है प्रभावित होकर के इस पार्टी में अपना जो कि है योगदान दे रहा हूँ सर। अब हमारे साथ हैं सियाराम पासवान जी, जो बेलतरा विधानसभा के भावी प्रत्याशी हैं, उस विधानसभा से विधायकी के लिए खड़ा होने वाले हैं। और ये लोग लगातार जो है क्षेत्र में घूमने का काम कर रहे हैं। तो क्षेत्र में कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, जनता का बहुत प्यार मिल रहा है, जनता हाथों हाथ उठाई है, हर आदमी जो है बड़ा प्यार से मिलता है और बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। क्या लग रहा है कि जीत पक्की है? जीत सुनिश्चित है, एकदम पक्की है। जीत तो मान लो कि आज अगर टिकट मिल गया तो आज ही टिकट मिलने के साथ ही जीत सुनिश्चित हो जाएगी हमारी। बहुत अच्छा समर्थन मिला। बहुत कॉन्फिडेंस है आपको? हाँ हाँ, एकदम काफी कॉन्फिडेंस इस है। कॉन्फिडेंस का क्या राज है, जरा विस्तार से बताएंगे कैसे कैसे? इस कॉन्फिडेंस का राज जो है, एक तो सुहेलदेव पार्टी का जो है वर्चस्व है, और दूसरी चीज़ सपा से समझौता हो गया है, और तीसरी चीज़ अपना हमारा पर्सनल व्यवहार जो है उस क्षेत्र में हावी है। हम आपको थोड़ा सा और विस्तार से जरा सा बता देना चाहते हैं कि जैसे एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है बेलतरा में। वहाँ पे राजभरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, दलितों की भी संख्या बहुत है, और यादवों की भी जो ओबीसी में आते हैं उनकी भी संख्या बहुत है। और यह एक समीकरण जो बना है कि समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव सुभाषपा, जो ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है, यह मिल करके चुनाव लड़ रही हैं। और ये जातीय समीकरण जैसे देखा जाए तो मैं कह सकता हूं कि इनकी जीत पक्की है। निश्चित पक्की है, निश्चित एकदम सुनिश्चित है। सुनिश्चित है, निश्चित रूप से ये चीज़ देखने में आ रहा है। और ये लोग घूम भी रहे हैं, समाज में घूम रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं और बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये जीत सकते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई। और मैं आपसे जाते जाते ये कहूँगा सर कि अगर आप विधायक बनते हैं तो जहाँ भी एट्रोसिटी होती है अगर दलितों पे, तो वहाँ पे जा कर के जो है उनको हेल्प करने का ज़रूर काम करें सर। क्योंकि जो है ये जो दलित समाज जो है बहुत शोषित है, सदियों से शोषित है, और इन पे पार्टियाँ इनका वोट तो ले लेती है लेकिन जो है इनका दर्द नहीं सुनती है। दलित और शोषित और वंचित ये जितने लोग हैं, इन्हीं के साथ हमें रहना है और इन्हीं के दुख दर्द में सम्मिलित होकर के चलना है और इन्हीं के दुख दर्द को उठाना है। और विधानसभा में हम जब भी कुछ बोलेंगे तो इन्हीं के लिए बोलेंगे कि इनका कल्याण हो, किस योजना से, किस काम से इनका कल्याण होगा, वही चीज़ हम उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई। अगर मान लीजिए सुभाषपा जो है या ओम प्रकाश राजभर आपको टिकट नहीं देते हैं तो उस स्थिति में आपका रिएक्शन क्या होगा? अगर हमको टिकट नहीं देते हैं तो जिसको टिकट देंगे उसी को जो है हम जी जान से लग करके जिताएंगे, और हम स्वयं पार्टी की सेवा करेंगे और एक कार्यकर्ता के रूप में जो है भरपूर प्रयत्न करके जिसको टिकट देंगे उन्हीं को जो है हम जिताने का काम करेंगे।